आपका आपका क्या हुआ होगा? आपको मान लो 60 से पहले, पहली फरवरी को 11 बजे आपका जन्म हुआ, तो उसके पहले 10 बजे क्या हुआ होगा? उसके पहले 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले क्या हुआ होगा? आपकी मौत हुई होगी। समझ में आया? आपका जन्म क्यों हुआ है? कि पहले आप थे, तो बीच में क्या हो गया कि आप नहीं थे फिर थे। व्यक्त और अव्यक्त, तो आपका जीवन नहीं था, आप तो ढूंढ रहे थे। आपका, हमारा सबका तो अग्नि संस्कार हो गया होगा। हमारे पास शरीर नहीं था, हमें जन्म लेने का था। हमारा जीव कुछ लेकर जाता है। जैसे किचन में हलवा बनता है तो हवा में उसकी सुगंध, खुशबू हमारे पास आती है। तो भारत की खुशबू, हमारे जीवन की खुशबू, हिंदुओं की खुशबू, विष्णु सहस्त्र नाम की खुशबू, अरे एक लॉक बनाने वाला गोदरेज ताला की खुशबू होती है, एक डालडा घी बनाने वाले डालडा कंपनी के कोलगेट की जो खुशबू होती है, तो हमारी दातन बना के उसकी खुशबू क्यों चली गई? हमने यूज नहीं किया उसका। कहने का मतलब है हमको जन्म लेने का था, हमारे पास बॉडी नहीं थी, शरीर नहीं था। शरीर नहीं थी इसलिए हम ढूंढ रहे थे। हमारा जीवात्मा तो गया था कुछ सोच लेकर, वो इधर उधर ढूंढता रहता होगा। जिसके खुशबू ढूंढ होती है, कोई अगरबत्ती करेगा तो खुशबू आएगी। खुशबू कैसे आती है? उसको जलना पड़ता है, उसको पीड़ा, वेदना सहन करना पड़ता है। तो वेदना में से हम संवेदना की ओर जाएंगे। व्यक्त से हम अव्यक्त की और अव्यक्त से व्यक्त में जाना, उसको हम विष्णु सहस्त्र के साथ बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा, मैंने कहा ना, हम अव्यक्त थे, हम व्यक्त हो गए। व्यक्त कैसे हुए? हमारी इच्छाओं से हुए। हमारी इच्छा होगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। गति शब्द नॉर्मल है, प्रगति शब्द उसका रिएक्शन है। हमने अच्छा किया तो प्रगति हुई, अच्छा नहीं किया होता तो गति का अधोगति हो जाती। तो हमें क्या करना है? तो हमें यही करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम चेत। वो अकेला नहीं होता है, हमें देखना है। तो हम किससे देख सकते हैं? कौन कहेगा? हम किससे देख सकते हैं? कान से, आंख से देख सकते हैं। हमें सूंघना है तो, और वो कहां मिलेगा? किस में मिलेगा? शरीर में मिलेगा। हमें शरीर चाहिए। तो हमें जिंदा रहना है, हमें जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करना है, तो हमें परिवार चाहिए। बिना परिवार तो कुछ होता ही नहीं है। अरे एक सत्य शब्द लिखने में भी 2.5 शब्द का परिवार है। स है, आधा त है, फिर य है, वो भी जुड़ा हुआ है। हमारा परिवार जुड़ा हुआ रहना चाहिए, जिस तरह सत्य शब्द में जुड़ा हुआ है। स लिखा, फिर तो आधा लिखो, लेकिन इसमें गैप रखो, य इधर लिखो, तो सत्य नहीं होगा। और गैप ज्यादा होगा तो भी नहीं होगा, गैप कम होगा तो भी नहीं होगा, वो जोड़ने के बाद जो मिल गया होगा तो भी नहीं होगा। तो परिवार में सीखने का है, हम जुड़ के रहना है। तो इसमें माप लिखना है, उसका नाम इसमें आएगा विष्णु सहस्त्र। परिवार में ये एक साड़ी में जैसे एक गुथाई होती है, एक डिजाइन गुथ जाती है, इस तरह गुजराती में बनाए गए छे। तो केवरती बनाए गए, कैसे हुआ है? तो उसके लिए थोड़ी कहानी सुननी पड़ेगी। आपने महाभारत सब लोगों ने देखा है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। विष्णु पितामह आए, उसने युद्ध किया, उसको अशक्त बना दिया, मृत्यु नहीं हुई, अशक्त बना दिया अर्जुन महाराज ने। फिर बाण की शैया पर वो सो रहे थे। सब बात आप लोगों को मालूम है, आपने देखी है, आपको मालूम है। हम नीचे सो रहे, वो बात अलग है, और बाण शैया पर, संसार एक बाण की शैया है पर है। हमारा परिवार बाण की शैया है, हम न नीचे है न ऊपर है, फिर भी हमें जिंदा रहना है। किस भीष्म की तरफ? भीष्म को वेदना होती हुई है, पूरा सन्नाटा रात को हुआ होगा, कई दिनों तक, 30 दिन तक वो रहे। सब लोग तो चले जाते होंगे रात को, वो एक बड़ा इंसान था, इसके लिए थोड़ा चौकीदार रखा हुआ होगा। लेकिन खांसी भी भीष्म महाराज नहीं खा सकते होंगे, क्योंकि खांसी खाएगा तो दर्द होता होगा। तो बिना दर्द का तो संसार है ही नहीं। लेकिन दर्द में से, जैसे रुद्र शब्द है, रुद्राम दुखम द्राविति इति रुद्र, जो पहले दुख होता है, लेकिन इसमें से हम बाहर निकल तब आनंद होता है। इसलिए दुख को दुख नहीं समझने का, वो भी विष्णु सहस्त्र सिखाता है।
तो परिवार चलाने के लिए हमें रहना है, इसमें वेदना है, तो हमें क्या करना है? हमें संवेदना की ओर जाना है। हर रोज परिवार में बातचीत होनी चाहिए। घर में एक व्यक्ति तो ऐसी होनी चाहिए, वो कहे ऐसा हम करें। एक दिन क्या हुआ, शरीर में झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। आंख बोले मेरे बिना चलेगा ही नहीं, तो ठीक है भाई तुम 1 महीना छुट्टी पर चले जाओ, तो चल गया। कान बोले मेरे बिना भी नहीं चलता, भाई तुम भी चले जाओ। सब लोग 1-1 महीने चले गए, लेकिन एक दिन जीव बोला चलो मैं भी 1 घंटे के लिए चला जाऊं। नहीं नहीं, आप मत जाना, आप मत जाना, आप सबसे बड़े हो। तो घर की आत्मा एक होनी चाहिए, परिवार की आत्मा। वो क्या है? वो विष्णु सहस्त्र का नाम है। मैं आप जो को नाम कहूं वो परिवार की चीज है। आप इसी तरह व्यवहार करेंगे, मैं नहीं मानता कभी वेदना आवे। तो विष्णु सहस्त्र, और इतनी बड़ी किताब नहीं है, और पूरा 1000 नाम है। गीता में 26 लक्षण है दैवी संपत्ति का। तो 26 एक ही है, तो एक होवे तो भी चलेगा। 1000 नाम से एक नाम भी परफेक्ट जीवन में आ जावे, कैसे आ जाएंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। विष्णु नारायण शब्द है हमारे यहां, विष्णु है और नारायण है। तो विष्णु ही नारायण है, नारायण ही विष्णु है। तो नारायण क्या है? नारायण विष्णु क्यों बना? नारा का शब्द वही एक पानी का शब्द, आबंत स्त्रीलिंग नारायण शब्द, नारा शब्द स्त्रीलिंग में है विष्णु का शब्द। नारायण पानी, तो पानी में कुछ नहीं है, पानी जिसमें डालो वो पानी जैसा हो जाता है, पानी वैसा हो जाता है। तो हिल मिल जुल कर रहना है। हम लोग बैठे हैं कुर्सी पर, तो इसके ऊपर नहीं बैठे हैं हम, पहिया जो 4 है ना उसके नीचे जो है ना उस पर बैठे हैं। इसमें से एक भी डगमग गया तो हम जितनी देर बैठेंगे तब तक अनिश्चित हो जाएंगे। तो निश्चित बनने के लिए, जैसे पानी पर शेष या पर विष्णु है, वो हमें दिखाई देना, वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता है। आपने महाप्रसाद खाया है, हम लोग शीरा कहते हैं गुजराती में। शीरो खाधो छे? शीरो હોય છે? નથી હોતો શીરો, એમાં સોજી હોય છે, એમાં ઘી હોય છે, એમાં ચીની ખાંડ હોય છે। ये ત્રણેય अलग अलग છે, सब अलग अलग है, लेकिन समर्पित भाव आ जाता है तभी वो महाप्रसाद नहीं महाप्रसाद बन जाता है। हमारा घर महाप्रसाद बन जाता है। जो कोई आवे, अरे हम जहां जावे, हमारे ऊपर से कोई गिरे, एक काली नाग उसके ऊपर देखकर एक पखेड़े हलावे तो भी ऊपर उड़ने वाला पक्षी मर जाता था। तो हमारी सुगंध कैसी होनी चाहिए? हमारी गंध। डॉक्टर साहब से रास्ते में हम बात कर रहे थे, क्या करना चाहिए, हमें किस चीज को सुधारनी है परिवार के लिए। हमारा शरीर 5 तत्व का है, सबको मालूम है, कुछ सिखाना नहीं है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। लेकिन इनमें से हमें 5 चीज फ्री में मिली, उसका यूज हमें कैसे करना है वो विष्णु सहस्त्र सिखाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध का मतलब है इमेज। गधा गधाई है, गधे को तो आप काला बना सकते हो, सफेद बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो, छोटा बना सकते हो। केला केला ही है, उसको ब्लू बना सकते हो, रेड बना सकते हो, लंबा बना सकते हो, राउंड बना सकते हो, लेकिन केला नहीं मिटा सकते। तो हम मानव हैं, मनुष्य है, तो मनुष्यता हमारे में रहनी चाहिए कि कैसे कैसे शब्द से होनी चाहिए हमारी वाणी, इसमें इसी का नाम है। स्पर्श, आपको 2 किलो उठाना हो और मक्खन निकालना हो, आपका स्पर्श के लिए हाथ को कहना नहीं पड़ता है, हाथ वैसे ही करता है, क्योंकि मैं गर्भ से निहितम गुहायम, अंदर से सब कुछ लेकर आए, उसको डिस्प्ले कर रहा है। डिस्प्ले करते समय में कहां गलती हुई? देखने में। हमें कितना देखना है, क्या देखना है, हमें क्या बोलना है, क्या सुनना है, वो हमें ज्यादातर बिगड़ गया है। इसलिए हमें लगता है कि बच्चा बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, लेकिन भेजो ही ऐसा। घर में एक चीज होती है, बाहर निकलने वक्त और आते वक्त। आपको मालूम है घर मौसरी के बाद, बरामदी के बाद घर में जाते समय क्या होता है नीचे? गुजराती में उसको कहते हैं उमरा। हाँ, वो देहली जो है, इसमें से नहीं देखा तो अंदर भी गिर जाओगे, बाहर भी। देहली में गए बाहर से अंदर घर में, और सोच बाहर की जो हुई तो घर बर्बाद हो जाएगा।
घर में जो अच्छी सोच है वो बाहर लेकर जाएगा तो दूसरा भी सुखी हो जाएगा। हमारा प्रवेश द्वार शब्द से, स्पर्श से, रूप, रस और गंध से है। उसको हम कैसे चेंज करेंगे तो वो भी विष्णु शास्त्र सिखाता है। आप बस यही सीख जाओ। तो परिवार में नहीं, क्योंकि वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम, हम सब परिवार हैं। ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये वृंदावन ही है। वृंदावन का किशन कैया सबकी आंखों का तारा, वो क्या है? वो हमारा जीव है। वो आत्मा के साथ जुड़ जाए। हमने जीव को कर्मेंद्रियों के साथ जोड़ दिया है, आंख के साथ जोड़ दिया। किसी के यहाँ खाना गया, बड़ा बड़ा है, अपने को बहुत अच्छा लगता है, हम 5 खा सकते हैं, हमने 5 खा लिया, लेकिन लगता है चलो कब बनेगा, कहाँ मिलेगा, चलो 2 और खा लो। वहां से गलती स्टार्ट होती है। रोड पे हम निकलते हैं, हमें सुगंध आती है, दाल बड़ा बन रहा है, तो बन रहा है, नाक का काम है सुगंध देने का। इसमें आपको जीभ को बोल देना चाहिए, तो नाक को सुगंध आए, इसमें तेरे को क्या है? नहीं तो पैसे उछीने लेकर के जाएंगे, किसी के घर खाना खाए जाए, वहां भी पेट में दुखेगा। तो कोई किसी को सुख से दुख से नको पिदाता, सुख तो कोई देता नहीं है। कर्मणा जायते जन्तु कर्म लियते, कर्म से इंसान आता है, कर्म से जाता है। गहना कर्मणों गति, कर्म की गति गहन है। गहन का मतलब क्या है? गहरी है। लेकिन कितनी गहरी है? जिसका अंत न दिखे इतनी गहरी। उसको सुधारना है। योग कर्म सुकौशलम, तो उसको कैसे सुधारेंगे? तो नित्य पहले पाठ तो करना पड़ेगा, व्यक्त तो होगा ही। बच्चे को सिखाने के लिए शंकराचार्य जी ने हम हिंदुओं को, वेद में कहीं मूर्तियां नहीं है, वेद में मूर्तियां निहित है, वो समझने की बात है। सोजी बोलते हैं लेकिन सब कुछ अंदर है, तो सब कुछ है, उसको ढूंढने जाएंगे। एक मोगरा की छोड़ हो, छोटा पौधा, और मोगरा के पौधे में सुगंध आती है, वो कली होती है, फिर एक फूल होता है। किसी ने पूछा किसकी सुगंध आई है, कहां से आ रही है? तो उनका प्रमाण को मानने के बाद आगे चलना शुरू करना पड़ता है। ऐसे होगा नहीं होता ऐसा नहीं है, वो है तो होगा ही। उसको हम समर्पित भाव और भरोसा कहते हैं। होश में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो कैसे करेंगे? तो वेदना से संवेदना। भीष्म महाराज को वेदना होती होगी उस समय, काली दिवांग रात्रि को। इसमें अमावास्या भी आई होगी, कल जो अमावास्या है, मौनी अमावास्या। इसी तरह जब युधिष्ठिर गए, कृष्ण भगवान ने पूछा, विष्णु ने कहा और उसने पूछा, दादाजी आप क्या करोगे? किम अर्चंत, अब आप किसकी पूजा करेंगे, कौन सा पाठ करेंगे? तो मैं स्मरण करूंगा। वो स्मरण कैसे करेंगे आप? तो उसने कहा बेटा सुन ले। तो उसने एक स्तुति कही है, विष्णु स्तुति कहते हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैं उसका एक आधा श्लोक बोलता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि वपुरलक कुलावृताननाब्जम। ऐसे करके ये किस श्लोक बोले हैं। इति मति, मेरी जो मति है वो मैं आपके चरणों में अर्पण कर दूं। मतलब मैं बुद्धि शब्द नहीं लगाता हूं, बुद्धि तो नॉर्मल है, गाय भैंस सबको बुद्धि है। हम ऐसे झुकते हैं नहीं तो कुत्ते को मालूम हो जाता है दुष्ट मेरे को पत्थर ले रहा है, मारेगा तो चला जाता है। वो संकेत से समझ आता है। इंसान संकेत से नहीं समझते, इसलिए सब बहुत 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 पूजा अर्चना बीच में आ गया। उसको थोड़ा हटा दो, मूल को देखो। रहीमन मूल ही सिंचो, फल ही फूल ही अधाय। थोड़े नाम, एक ही नाम, एक ही नाम में कल्याण हो जाएगा। तो वेदना होती है, उसमें से संवेदना जगी। उसने अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त किया। बच्चे को व्यक्त करना पड़ता है, भाई ऐसा करो, ऐसे ऐसे करने से दाल ढोकली होती है, तो बोल दे और सामान रख दे तो हो जाएगी? नहीं होगी, उसके लिए करना पड़ेगा। इसलिए कर्म आवश्यक है, कर्म छूटता ही नहीं है, लेकिन वो विशिष्ट कर्म होना चाहिए। विकृत कर्म, वी का 2 मतलब होता है, विकृत भी होता है और विशिष्ट होता है। हमें क्या करना है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मार्गदर्शक चाहिए। गुरु नहीं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मार्गदर्शक होना चाहिए और वो व्यक्त होना चाहिए। मार्गदर्शक व्यक्त होता है और अव्यक्ति का और ले जाता है। तो ऐसे 1000 नाम है, उसको हम व्यक्त करने की मैं कोशिश करूंगा। बीच में थोड़ा
फालतू काम है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। हम बचपन से ही, आई डोंट नो, स्कूल में कभी जिंदगी में स्कूल में नहीं गया हूँ, फिर भी मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल होकर रहा हूँ। आप सोच लो, बच्चों को बहुत पढ़ाना, पढ़ेंगे तो ही कुछ होगा, भूल जाओ सब, अंदर की पढ़ाई होगी तो सब कुछ होगा। फिर मैं बनारस से आचार्य होकर वापस आकर एक इंसान ने मुझे अपशब्द किया कि साले बहुत पढ़े हो ना, हाँ तो लोग मर जाए ना, उसका दाड़ा क्रियाकांड करके मर जाओ, खाकर पेट भरो क्रियाकांड के। मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ओल्ड एसएससी दिया, बीए एमए बीएड किया, मैंने शादी किया। हो मेरी मिसेज बहन जी यहाँ पर है, हमारी शादी हुई, इसमें से हम अग्नि ले आए। हम जिस थॉट पावर से पहले मिले उसी थॉट पावर लास्ट तक रहना चाहिए। हम किसी को फ्रेंड बनावे तो अच्छी चीज से ही बनावे, अच्छी सोचकर, फिर बीच में नहीं आना तूने ये किया, तूने ये किया, तुमने ये किया। बीच में कर्मेंद्रिय आएगी तो ज्ञानेंद्रिय निष्फल हो जाएगी। 44 साल हो गया हम अग्नि पूजा करते थे, अमर विष्णु सहस्त्र का पाठ करते थे। एक स्वामी सत्यमितानंद गिरी एक दिन हमारे घर आए किसी को लेकर, उसने बोला कि आप बहुत अग्नि पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हैं, सब समाज के लिए कुछ करो। हमने लगा महाराज है तो कहते, हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी नहीं करते थे, वो जमाना अलग था। अभी तो सबको साथ में लेकर काम करना चाहिए, उसने समझाया, लेकिन मैं तो नहीं समझा। अगली साल दूसरी साल भी आया, उसने वो चले गए। फिर हमें उसने एक सेंटेंस कहा था कि कालमीन पत्थर भी फीलिंग होती है तो गल जाता है, टूट जाता है, मिट जाता है। आप जब तक नहीं मिटोगे तब तक मैं आता रहूंगा। फिर हमें 10-15 दिन के बाद विष्णु सहस्त्र हमको समझ में आ गया। तब तक हम ओनली फॉर आंख से पाठ करते थे। हम सोचते थे कुछ पुण्य मिलेगा, हम सोचते थे कुछ पाप चला जाएगा, कुछ नहीं, न पाप है न पुण्य है। न जानामि पुण्यम न जानामि योगम जपन नहीं पूजा। गतिस्तम त्वमेका भवानी। भवानी का मतलब, देवी का मतलब है चेतना शक्ति। हमारा कुल देवी कौन सी है? ठीक है, आजकल अलग अलग हो गई। चेतना हमारी कुल देवी है, और ब्रह्म हमारी सोच ही हमारा इंस्ट्रूमेंट है, आज साधन है, उससे हमारा शरीर मिला है। तो हमको जो नाम समझ में आया वो नाम में जो, और आपको ताजुब होगा, आटा मांग कर खाने वाला, लोग मर जाए उसका कपड़ा पहनने वाला, और वो भी बोलते थे आटा आज नहीं मिलेगा कल आना, तो भी हम चला लेते थे, भूखे सो जाते थे। ये यज्ञ शुरू करवाया, यज्ञ शुरू किया तो बहुत देवा भी हो गया, फिर भी वो चला गया। अब तो बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन चलना तो पड़ता है, पांव तो उठाना पड़ता है। ये सब विष्णु सहस्त्र का बहुत बड़ा फल है। अब हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं। मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं 800 बार मोदी साहब को मिल चुका हूं। अभी 20 दिन पहले भी फोन आया है कि मैं 2 चीज दो। मैं कौन सा चीज दो? क्या मुझे व्हाट इज द मीनिंग द राष्ट्रध्वज? राष्ट्रध्वज क्या है? ध्वज का मतलब क्या है? कोई वेद में एक मंत्र है क्या? वेद में एक शब्द है? और दूसरा आपका विष्णु सहस्त्र का यज्ञ, उसको लॉन्च करो बाजार में। लोगों को औद्योगिक इंडस्ट्रीज में मालूम होना चाहिए कि अच्छी तरह कर्मचारियों से काम लेना हो और हमें अच्छा मालिक बनना हो, तो विष्णु सहस्त्र इसमें क्या मदद कर सकता है। तो हमने भी बेंचमार्क कंपनी को बुलाकर ये भी लोगों के सामने रखने के लिए दिल्ली भेज दिया है। कहने का मतलब है, ये सब फालतू बातें थी, लेकिन मैं भी वो भी नहीं कहूंगा तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा। और कोई कारण नहीं, आपको भी मालूम होना चाहिए। बाप भी कहता है कि बेटा देख, मैं ऊपर चढ़ गया, 3 पादान चढ़ गया, तो एक तो चढ़ जा। फिर जैसे बच्चा पहला चढ़ जाता है ना, तो बाप क्या करता है मालूम है, 2 पादान और चढ़ जाते हैं। फिर क्या बेटा और आगे आ जा। देखिए आप तो इस तरह बेटा मैं ऊपर चला जाऊंगा, तू भी ऊपर आ जाएगा। और ऊपर बड़ी अगासी है, बहुत बड़ा ढाबा है। आजकल हम दोनों इस परमात्मा के विष्णु सहस्त्र के ढाबा में घूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ये सब मिल जाएगा आपको भी, आपके परिवार को भी, और आपको मिलेगा। आपने वो लगाया पौधा तो दूसरे को भी देगी। जैसे दाल वड़ा की सुगंध, हलवा की सुगंध, मोगरा की सुगंध, तो आपके हिसाब से दूसरे को भी सुगंध मिल जाएगी। फिर बहुत कम करना पड़ेगा, आपको देख के मालूम हो जाएगा। तो मैं पाठ करता रहूंगा, पाठ करते करते जो भी नाम आपके मतलब मुझे कहना है और आपको समझना है वो मैं समझाऊंगा। तो मैं तो ये भी सोचता था कि मैं एक एक नाम नमः की तरह बोलूंगा, लेकिन अब ये समय इसके लिए नहीं है। यदि मैं सुबह में होता ने तो मैं सबको 2-2 पड़िया दे देता, एक खाली एक में चावल, और आप नमः चावल डालते रहे, नमः चावल डालते रहेंगे। जैसे खत्म हो जाएगा 1000 नाम,
चावल घर में ले जाएंगे। आपके घर में चावल है, लेकिन ओनली फॉर चावल, फक्त चावल है। जब भगवान के नाम वाला रख दिया तो वो नाम वाला चावल अभिमंत्रित हो गया। बच्चे सब बच्चे ही है 10वीं कक्षा तक, 11वीं कक्षा में आर्ट्स कॉमर्स साइंस होता है तो अभिमंत्रित होता है। हिंदुस्तान का शास्त्र जो है वो मंत्रित और अभिमंत्रित कर देना। यज्ञोपवीत क्या है? अभिमंत्रित करना। ये टीका करना क्या है? अभिमंत्रित करना। हमें आंख में कमी है तो चश्मा डालकर अभिमंत्रित करना। मंत्रित तो सब कुछ है, मननशील, वो अभी परमात्मा की ओर जाने के लिए हो जाएगा। फिर मैं चावल दे देता। ऐसा बहुत हम लोग तो कहते हैं कि मंगलवार को पति पत्नी फ्री हो। मैं तो पति पत्नी को कहता हूँ, ये आपको रविवार को संडे की छुट्टी है, अच्छी बात है, और संडे की छुट्टी है तो चना ले आओ 200 ग्राम, और सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः ऐसे बोलते रहो। जब चावल खत्म हो जाए तो उसको बनाकर सब्जी बना दो। अभिमंत्रित सब्जी हो गई। मंगलवार है तो ले आओ मूंग कहते हैं, और उसको माता जी का नाम कर दुर्गायै नमः, दुर्गायै नमः। और स्वाहा भी बोलो, दुर्गायै स्वाहा, क्योंकि हम पूरी जीवन स्वाहा ही हो रहा है तो मग अभिमंत्रित हो जाएगा। 5 दिन है, 5 परमात्मा है, तो हमारा खुराक ही प्रसाद हो जाए, बहुत फर्क पड़ता है। यह किताब ही है, लेकिन विष्णु सहस्त्र की किताब है, अभिमंत्रित हो गई। हम लोगों ने ज्ञाति क्यों बनाया? अपने काम को अभिमंत्रित करने के लिए बनाया। इसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है कि गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पर है। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि अब गुरुजी नाम कब लेंगे, ये बात ही कर रहे हैं। अरे नाम तो मैं एक ही सिखाऊंगा तो भी कल्याण हो जाएगा। हम लोगों का कल्याण हुआ, उसमें सबसे पहला नाम था अनुकूलाय नमः। ये सन्यासी हमारे घर क्यों आए, उसको क्या चाहिए, और उसको लाने के लिए तो कई पैसे देने पड़ते हैं ना। बाप माप को बिठाए ऐसी गादी बिछानी पड़ती है, कवर देना पड़ता है, और एक सन्या के साथ 70 80 सन्यासी आते हैं, सबको खाना खिलाना पड़ता है। फिर भी वो क्यों आए अकेले? उसने लगा कि हम इस देश में विष्णु सहस्त्र पहुंचाने का लगा, अग्नि के माध्यम से ये ब्राह्मण कर सकता है। अनुकूलाय नमः, हम लोग उसको अनुकूल हो गए स्वामी जी को। उसने अच्छा कहा होगा, और उसका मैं फायदा देख रहा हूं, मैंने देखा है, और दूसरे को फायदा होने, हम लोगों को तो बहुत फायदा हुआ है। हम नारायण आश्रम तक पहुंच गए। वो नारायण पानी पर जैसे कुछ नहीं है, फिर भी पानी में सब कुछ है। इसी तरह हमारे फीलिंग, जो लगाव है, लागणी, वही देवी है। एक गुजराती में एक अच्छी पोइट आती है जिसको हम कहते हैं आनंदनो गरबो। ये आनंदनो गरबो जो है, ये जो गाय बहनों लोग, तो इसमें 239 बार एनर्जी क्या करती है वो उसमें आता है। 9 ग्रह उसके पास है, 9 ग्रह को चलना हो तो शक्ति चाहिए। रावण को भी शक्ति चाहिए, राम को भी शक्ति चाहिए। अरे आपने कभी सोचा, मां सीता जनक राजा से घर से निकलने के बाद धरती में समा गई, तब तक हम लोगों को सुख चाहिए, उसको मिला था क्या? सीता जी को जो दुख मिला है, मां सीता को, ऐसा दुख शायद हिंदुस्तान की कोई स्त्री को नहीं मिला। फिर भी उसने फरियाद नहीं की, उसने सिर्फ याद ही की। फरी फरी को याद करना, जो बुला स्वीकार कर लिया। भीष्म ने स्वीकार कर लिया और ये नाम कहा है। तो शुरू करते हैं, मैं पढ़ता रहूंगा और मुझे लगेगा तो मैं आप अभी तो हम हमारा परिवार नहीं, अभी आप लोग भी है, हमारा परिवार है। मारू शब्द बहुत खराब, मारू शब्द जो खराब कोई शब्द, मारू शब्द આવી ગયો ને એટલે પરિસંવાદ વિખાઈ ગયો। અમારું શરીર, આપણું ઘર, મારું ઘર નહીં, મારો રૂમ નહીં, આપણો રૂમ। ये मेरी कटोरी है, मेरी क्या, अपनी कटोरी છે। भाषा में बहुत कुछ है। ब्राह्मे तो भाषा भाषा गिरवाद वाणी सरस्वती अनादि निधनम ब्रह्म शब्द एवं प्रवर्तते। जो कुछ वर्तमान में जो कहे वो शब्द है। आज हवाओं में भी जहर प्रदीप जी ने वो 1947 में कहा था, उस जहर को निकालने के लिए विष्णु सहस्त्र बहुत काम में आएगा। तो शुरू करते परमात्मा का स्मरण करते करते मैं योग्य जब लगेगा वहां से समझाऊंगा।
एक श्लोक बोलते हैं, मैं चाहता हूं आप लोगों को ये श्लोक आना चाहिए। मान लो कि श्लोक न आता हो तो मैं जब दूसरी बार यहाँ आऊँ और आपको मिलूँ तो आपको समझ लेना गुरुजी डांटेंगे, तो ये श्लोक पक्का कर लेना। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ज़्यादातर कहता हूँ। आपको ताजुब हुआ, एक मुस्लिम भाई ने मेरे यहाँ पेड़ा भेजा, तो मैंने उसको पूछा कि पेड़ा क्यों भेजा। मैंने मेरे लड़के की लड़की जो 7 साल की है उसको कुरान पढ़ने को आ गया, समझ में आता है। मेरे लड़के की लड़की 7 साल की, उसको कुरान पढ़ने को आ गया, इसलिए मैं पेड़ा बेच रहा हूँ। क्या हमारे बच्चे को 10 श्लोक आता है क्या? महामंत्र गायत्री आता है क्या? मान लो कि हमारे बच्चे को आता है तो दूसरे को आता है, वो देखा क्या? हम और डॉक्टर यही बात करते करते रास्ते में आते थे कि कहीं विधर्मी के 8 रुपए में चीज देता होगा वो धनिया, और हमारे ये लारी वाला सब्जी वाला 10 रुपए में देते, तो हम वहां से ले लेते हैं, लेकिन हमारे इंसान के पास नहीं लेते हैं। कैसे हम सुधर जाए, कैसे हम सुखी हो जाए? और चारों स्क्रू को एक सरकार रखना पड़ता है, तभी तो डोर ये सब फिट हुआ है। हमें भी हमारे में फिट होना चाहिए। यदि एक बटन नहीं होता ना, एक बटन, तो इंसान अच्छा नहीं लगता कि बटन टूटा हुआ है। वो गुजराती भाषा में लुखो लागे, सब बटन होना चाहिए। 15 हिंदू और 1 विधर्मी हो, ऐसी गिनती आजकल चल रही है, फिर भी हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमने हमारा अपनों मारो ने अमारू, भीष्म ने हमारे उसके लिए नहीं कहा है, सिर्फ खुद के लिए। अरे आप गीता भी पढ़े तो भी क्या है, ईश्वर सर्वभूतानां उद्देश्य ब्राह्मण सर्व ने यंत्रा रूढ़ानी माया, मैं सब जगह बच रहा हूं। तो उसने कहा कि भाई अर्जुन के लिए गीता नहीं कही गई है, हम सबको लिए गीता की गई है, इसलिए सबका ज्ञान है इसमें, यही है। तो एक श्लोक बोलेंगे और श्लोक सीख लेना, न आता हो तो शायद कैलाश जी मुझे बुलावे तब आप आए, तो इस श्लोक आपको आना चाहिए, नहीं तो आप विधर्मी हैं, बाहर खड़े रहेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मेरा इसमें 14वां श्लोक है, 14 श्लोक नंबर 14, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। ओम विश्वं विष्णुर्व षट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भूतभावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च योगो योग विदान्नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमा केशव पुरुषोत्तम सर्वशर्व शिवस्थाणु भूतादिर्निधिरव्यय संभवो भावनो भरता प्रभव प्रभु ईश्वर। ये 17वां श्लोक में पहले देखो, सर्व, सर्वाय नमः, सर्वाय नमः। सर्व का मतलब है सब कुछ, सब कुछ मिले तो परमात्मा को थैंक कहना, और सर्व का मतलब है टुकड़ा, थोड़ा मिले तो भी थैंक्स कहना। मीरा को मालूम था एक दिन खाने के लिए शीरापुर, एक दिन भूखा रहिए उद्धव जी, राम राखे तब रहिए, ये भरोसा होना चाहिए। थोड़ा मिला तो भी परमात्मा की कृपा, पहले आगे बैठे तो भी परमात्मा की कृपा, वहां बैठे तो भी परमात्मा की कृपा, मुझे बैठने का मिल गया। ये संतोष को सिखाने के लिए नाम है सर्वाय नमः, सर्वाय नमः। छोटा मिले तो भी परमात्मा की कृपा, क्योंकि छोटा एक फर्नेस होता है ना अपनी ओसरी, तो पूरी अच्छी तरह से होती है, लेकिन टाइल्स का तो टुकड़ा टुकड़ा होता है। ये पूरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा ही है, फिर भी एक शरीर है। हमारे परिवार में हम अलग अलग लोग हैं। वो साकल चेन होती है ना, बहन लोग चेन पहनती है सोने की, हम लोग को तो भाग्य में है नहीं है, पुरुषों के भाग्य में, बहनों के भाग्य में है। ये चेन टूट जाती है तो क्या सब ऐसा टूट जाता है? एक ही मकोड़ा टूटता है तो पूरे क्या टूट गई? चेन। तो हमें ऐसे टूटना नहीं है, संभाल के रखना, हर रोज देखना चाहिए कोई एक चीज भी टूट तो नहीं रही है ना, उसके लिए परिवार में संवाद चाहिए, इसलिए मीटिंग चाहिए, इसलिए सहनो भुनिक तुम। अरे 8 रोज में एक दिन तो साथ में बैठकर खाना खाकर बातचीत कर सकते हैं। आज उसको पसंद वाला सब्जी लाया, कल उसको पसंद वाला सब्जी लाया, फिर उसको पसंद है, सबको पसंद वाली सबके दिन सब्जी बनाओगे तो टूट जाएगा।
टुकड़े का भी कीमत है, पूरी की भी कीमत है। आगे नाम स्वयंभो शंभो आदित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादि निधनो दाता विधाता धातु उत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मर प्रभु विश्वकर्मा मनुत्वष्टा थविष्ठ सविरोद्र अग्राय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभुतस्तिक बुद्धाम पवित्रम मंगलम परम ईशान प्राणद प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदन ईश्वर विक्रमी धन्वे मेधावी विक्रमक्रम अनुत्तम दुरादर्श कृतज्ञ कृति आत्मवान सुरेश शरणम शर्म विश्वनेता प्रजाभव असंवत्सर व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत वृषा कपीर में आत्मा सर्वयोग विनिश्रुत वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संवित सम अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनि शुचिस्रवा अमृत शाश्वत स्थाणु वरारोहो महातप सर्वग सर्वविद्वानु विश्वक्सेनो जनार्दनम वेदो वेद विदव्यांगो वेदांगो वेद वित्कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुज ब्राजिष्णुर्भोजनम भोक्ता सहिष्णुर जगदाजिग अनगो विजयो जेता विषयोनि पुनर्वसु। उस श्लोक में एक नाम है सहिष्णु, सहन करने वाला। ये बहुत सर, ये 2 स्टेपलर की पिन में ये पूरी किताब सहन करके पढ़ी है। दो पिन, ये चश्मा है ना, उसके बीच में यहाँ एक स्प्रिंग होते हैं, वो अंदर है, इसलिए वो अच्छी तरह से रहते हैं। कौन सहन नहीं करता? विष्णु ने कहा जब राम बनकर आए तो कहा कितना सहन किया, कृष्ण भगवान बनकर आए तो कितना सहन किया। किसने नहीं किया है? किसने दीप जलाया, दीप जलाकर अपने आप छिपाया, किसने दीप जलाया? वो है विष्णु। वो हमारा जीवन है, जीवन यज्ञ है, वो है हमारा परिवार, उसको टिकाना है। ये सिर्फ बेंच नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़े स्क्रू सब मिलकर एक परिवार है। मैं एक सेंट्रल जेल में गया था एक दिन, मैं और बहन जी, तो वहां एक बगीचे में एक नीचे हमने एक पेड़ पे, एक छोटा सा पेड़ नहीं, एक पौधा, वहां एक लिखा था, मुझे मेरे परिवार से अलग मत कीजिए, लिखतन एक फूल, मने मारा परिवार थी जुदू न करशो, लिखतन एक फूल। फूल नहीं तोड़ना चाहिए, वो परिवार के लिए हुआ है। हम कितना फूल तोड़ देते हैं, तिरस्कार कितने को करेंगे, ये है, वो ये है, वो ये है। हम ब्राह्मण को पुजारी बना दिया, इसलिए युद्ध करने के लिए वो नहीं गया। हम भंगी को, हरिजन को अंत्यज बना दिया, इसलिए वो युद्ध करने नहीं गया, उसको मंत्र नहीं आया। अरे उन लोगों को एक प्रसाद भी दे दिया होता ने अपने चौराहे पर राम मंदिर के बगल में से, तो भी वो कहते हैं वो हमारे हैं। उसको कहां मंदिर आने का था? हम लोगों ने नहीं आने दिया। हमारा डाब हाथ खराब है, जमनाथ अच्छा है, कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, हमारी सोच ही गलत है। और सोच को बदलने के लिए इंसान को अंदर जाना पड़ता है। सोच बाहर नहीं होती है, मोगरा की सुगंध बाहर नहीं, अंदर है। निहितम गुहाया, वो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि इसके लिए अकेला बैठना पड़ता है। अकेले बैठने के समय ही अपने को दुर्व्यवहार, ये सब आचार विचार निकलता है। उसमें से बाहर आने के लिए हमारी खुराक की शुद्धि होनी चाहिए। 11 बजे कोई खाता हो तो क्या पाचन तंत्र काम करेगा? 9 बजे उठता होगा तो उसका क्या करेंगे? फिर क्या परिवार चलता नहीं, कैसे चलेंगे? एक किलो चावल बनाना हो, 1 किलो चावल, तो पहले क्या क्या रखते हैं गैस के ऊपर? पानी रखने के बाद पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद चावल डाल देते हैं, फिर लगता है कि हो गया, तब एक दाने देखते हैं कि सब दाना देखते हैं, और एक में मालूम हो गया, ऐसे थोड़ा होता है। और दूसरा बोलेगा मैं नहीं चढ़ाऊं तो, और 1 किलो बनाना हो तो आप 100 ग्राम डालते रहेंगे क्या? तो परिवार में ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब भेदभाव होगा तो नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत ज्यादा कमाई करता है, ये बहू है, वो लड़की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहां संतान की अपेक्षा थी, लड़के की और लड़की की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारी सोच को अच्छी तरह से ले जाओ और इसके लिए सहिष्णु, सहन करना सीखो, तो परिवार चलेगा आगे। कौन सा श्लोक था आपको कहना पड़ेगा? 29 30। ये भी आगे का नाम भी अच्छा है, उपेंद्र वामन। उपेंद्र यानी बड़ा, वामन यानी छोटा।
छोटे और बड़ों दोनों का साथ चाहिए। इतनी छोटी छोटी पिन में ये सब रह सकता है, इतनी बड़ी। एक रबर बैंड में बहनों का बाल फिट रहता है, आपको मालूम है ना? यदि वो रबर बैंड नहीं होता और बहन जी ऐसा कर दे तो बोलो महाकाले लग जाए। एक रबर बैंड इतना सिखाती है कि भाई एक सूत्रता रखो। ये बहन जी जो टीका करते हैं ना, वो एक अंगुली से नहीं ले जाता, और 5 अंगुली इकट्ठी कर दो, 10 किलो ले सकते हैं, 20 किलो ले सकते हैं। तो ये नाम सिखाता है। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें पाठ करना आधा घंटा नवरो बैठो नखो वाले करता ચોપડી વાંચે સારું છે, પણ એને એપ્લાય કરી દો જીવનમાં, ઉપયોગમાં લઈ લો। ઉપેન્દ્રો વામન અપ્રાંશુ અમોઘ શુચિ ઊર્જિત અતિન્દ્ર સંગ્રહ सर्गो दुतात्मा नियमोयमा। नियम ही परमात्मा है, रूल्स। यदि नियम के विरुद्ध जाए तो यमाय नमः, तो मौत आएगी। नियम का पालन करो, और नियम का पालन करें, जिसको जो काम मिला उस समय पर उसको करो। भागवत में बहुत बड़ा श्लोक आता है,